हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखते हैं दरखास्त कैसे लिखते हैं उर्दू में। और आज का टॉपिक है फ़ीस माफ़ी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरखास्त लिखिए। इससे पहले जो है गैर हाज़िरी माफ़ी पर दरखास्त बताए थे, और आज जो है फ़ीस माफ़ी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरखास्त बताते हैं। और दरखास्त जो है क्लास 10th 12th दोनों में पूछा जाता है, 5 नंबर में, किसी भी बोर्ड से हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। सबसे पहले यहाँ लिखना है जवाब। उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे बखिदमत। अब बखिदमत के सामने यहाँ आना है, एक लाइन छोड़ देना है, जनाब प्रिंसिपल साहब। अब इसके नीचे, इसके सामने लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं अपने हिसाब से हाई स्कूल बाजपट्टी सीतामढ़ी। आपके स्कूल का जो नाम है वही नाम लिखना है, स्कूल का नाम, हाई स्कूल बाजपट्टी सीतामढ़ी बिहार। अब यहाँ लिखेंगे मौजू, बखिदमत के सामने बिल्कुल यहाँ लिखना है मौजू। मौजू का मतलब होता है हम जो ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है फ़ीस माफ़ी, तो यहाँ हम वही बात लिखेंगे, फ़ीस माफ़ी के लिए दरखास्त। यहाँ लिखते हैं फ़ीस माफ़ी के लिए दरखास्त। अब जो है फिर इसके सामने लिखेंगे, मौजू के सामने जनाब आली खास लिखेंगे। सब में इतना बात लिखाएगा ऊपर में। अब लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू कहाँ से करेंगे, जो आली पे जो ख़त्म हुआ है उसके सामने यहाँ से। अब हम लिखना शुरू करेंगे जनाब आली पे ख़त्म हुआ है तो आली के सामने यहाँ से एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल में, अब यहाँ दर्जा 10वीं या 12वीं जो क्लास में है, यहाँ क्लास का नाम लिखना है। मैं आपके स्कूल में दर्जा, अब यहाँ लाइन ख़त्म हो गया तो यहाँ शुरू में आ जाएंगे, मौजू के सामने जनाब आली, यहाँ आना है एक लाइन छोड़ के। तो आपके स्कूल में दर्जा, यहाँ 10th में है तो 10th लिखे, या 12th में है तो 12th, या मैट्रिक या इंटर, कोई एक बात लिखना है। तो यहाँ हम लिखते हैं दर्जा मैट्रिक का तालिबे इल्म हूँ। उसके बाद लिखना है, यहाँ जो है फ़ीस माफ़ी के लिए है ना, तो यहाँ हम अपने हिसाब से कोई एक बात लिखेंगे, जो फ़ीस माफ़ हम क्यों कराना चाहते हैं अपने स्कूल में। तो यहाँ हम लिखेंगे मेरे वालिद की तनख्वाह बहुत कम है, जिससे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है, यहाँ लिख देते चल पाता है, इसलिए फ़ीस अदा करना मुश्किल है, इसलिए फ़ीस अदा करना मुश्किल है। बस इतना बात लिखना है। अब जो है दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। तो दोबारा रिक्वेस्ट में हम कैसे लिखते हैं, तो जहाँ जो है हमारा लाइन ख़त्म होता है
तो दोबारा रिक्वेस्ट में हम आ जाते हैं जनाब आली, यहाँ इसके सामने, आली के सामने यहाँ। अगर ये लाइन हमारा यहाँ ख़त्म होता फिर भी हम यहीं से लिखते। अब यहाँ ख़त्म हुआ है तो यहाँ लिखेंगे लिहाजा। हिंदी में भी लिखते हैं दोबारा में, अतः श्रीमान से निवेदन है, तो वही बात यहाँ उर्दू में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे लिहाजा, लिहाजा आप हुजूर वाला से अब यहाँ लिख सकते हैं दरख्वास्त है या इल्तिजा है, कोई भी बात। लिहाजा आप हुजूर वाला से इल्तिजा है, क्या है, फीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा करें। फीस माफ़, अब यहाँ जो लाइन ख़त्म हुआ है तो यहाँ शुरू में चले जाएंगे। अब जाना है, यहाँ लाइन ख़त्म हुआ तो यहाँ से नहीं लिखना, यहाँ आ जाएंगे। लिहाजा आप हुजूर वाला से इल्तिजा है फीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा करें। फीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा करें। फीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा करें। इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। या कोई लड़की लिखती है तो आपकी एहसानमंद रहूँगी। इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। बस हमारा जो है दरख्वास्त कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं शुक्रिया। ठीक है, अब यहाँ जो है लास्ट में लिखना है मोरखा। मोरखा को तारीख बोलते हैं, तो यहाँ तारीख या मोरखा कोई एक बात लिखना है। यहाँ लिखते हैं तारीख लिख के इसके नीचे अगर जगह है तो लिख देंगे, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जगह है तो नीचे लिख देते हैं। जितना भी तारीख हो तो यहाँ तारीख लिख देना है। यहाँ लिखेंगे 7 तारीख। अब जो है महीना का नाम उर्दू में लिखना है। तो अभी चल रहा है सितंबर, अभी चल रहा है अक्टूबर, तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2023। अब यहाँ जो है तारीख के सामने लिखना है आपका तालिबे इल्म, या लड़की है तो आपकी तलबात, आपका तालिबे इल्म। अब इसके नीचे अपना नाम लिखना है, जो नाम है यहाँ इस लाइन में अपना नाम लिखना है। और यहाँ लिखना है दर्जा, जो दर्जा में है। अगर 10th में है तो यहाँ 10th लिख देना है। अगर 12th में है तो यहाँ 12th, या मैट्रिक भी लिख सकते हैं, इंटर भी लिख सकते हैं उर्दू में, या 10वीं भी लिख सकते हैं, या 12वीं भी लिख सकते हैं। कोई एक बात लिखना है और यहाँ अपना नाम